बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला इमरान खान की रिहाइशगाह पर। वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी जारी हैं। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हुआ करती थी 2 रोज़ पहले तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ पूरा एक जो प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी थी वो हुआ करती थी। लेकिन अचानक से जब वो कल पार्लियामेंट हाउस से निकले हैं तो उनके साथ ना कोई सिक्योरिटी थी और ना कोई गाड़ी थी। तो फिर उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने उनको अपना स्क्वाड दिया और वो यहाँ पर पहुँचे। इस वक्त लोगों का एक बड़ा कंसर्न है इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। लोग ये सवाल भी करते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है तो उनकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त होगा। तो इस व्लॉग में हम आज आपको बताएंगे कि क्या क्या अरेंजमेंट्स की गई हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है यहाँ पे पुलिस थी, रेंजर्स थी, इसके अलावा एफसी थी, उसके दस्ते थे। लेकिन जो इमरान खान चौक है वहाँ पर जो चेक पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर जो फोर्स डिप्लॉय थी वो वापस चली गई। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर अब फौरी तौर पर ये अरेंजमेंट्स की गई हैं कि जो केपी पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, उसके कुछ एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और उसके अलावा जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो उसका एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर खड़ा है। और बनी गाला की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। तो एक कंसर्न है, इसको देखते हुए पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है एक हाई लेवल की, उनको ऑन बोर्ड किया गया। 3 रिटायर्ड मेजर जो उसको देखते हैं उनको यहाँ पर लाया गया। जो इमरान खान की जो साबका सिक्योरिटी थी, जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर थे पीएम हाउस के, उन्होंने पूरा उनको ब्रीफ़ किया है यहाँ पर कि क्या क्या सिचुएशन है, किस तरह से हमने यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई थी। तो अब एक प्राइवेट फर्म हायर की जा रही है और वो सारी इमरान खान की जो पूरी मूवमेंट है उसको देखेगी और पूरी सिक्योरिटी का भी वो कंट्रोल संभालेगी। लेकिन फौरी तौर पर भी आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कुछ लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी तरह रिहाइशगाह के अंदर भी और बाकी जो यहाँ तक आने वाले रास्ते हैं उसके ऊपर जो स्थिति भी सिक्योरिटी थी वो वापस कर दी गई है। इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि बजाय इसके कि जो लोकल सिक्योरिटी है और पुलिस है उस पर डिपेंड किया जाए, एक इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी फर्म जो है उनसे बात की गई है जो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को वो सिक्योरिटी देती है और उनके लिए उनका जो सिस्टम है वो भी फुल प्रूफ है। तो ये बड़ा ज़रूरी था। लोग भी इसके ऊपर क्योंकि कंसर्न का इजहार कर रहे थे, इमरान खान खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उसके बाद ये होना ज़रूरी था। अगरचे कि उन्होंने ये कहा कि चूँकि इसके ऊपर बहुत एक भारी मुआवजा अदा करना पड़ेगा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए, उनकी मूवमेंट्स के लिए पूरा एक जो स्क्वाड है वो उनके साथ ट्रैवल करेगा। यहाँ बनी गाला की सिक्योरिटी के ऊपर भी वही फर्म हायर होगी, पाकिस्तान के लोग हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये एक अरेंजमेंट की गई है इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। और वो जो लोग कंसर्न का इजहार कर रहे थे कि जो, और इमरान खान खुद भी इस कंसर्न का इजहार कर चुके हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, तो उसको निपटने के लिए ये एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस और जो मकामी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वही इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर उन्होंने पब्लिक में मूव करना है। कल इमरान खान जो हैं वो पेशावर जा रहे हैं, पेशावर के अंदर वो जलसा कर रहे हैं, फिर लाहौर में जलसा कर रहे हैं, कराची में जलसा कर रहे हैं, पब्लिक में निकल रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम है उनकी। तो ये जब निकलेंगे तो ज़ाहिर सिक्योरिटी उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि साबिक वज़ीर आज़म है, इस हवाले से एक ख़त भी लिखा गया था वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तरफ से, और उन्होंने जो इमरान खान की सिक्योरिटी एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर तलब की गई थी उसका वज़ारत दाखिला ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये भी एक इसी वजह से हम फ़ारूक हबीब से भी पूछेंगे कि क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट से। इमरान खान साहब की यकीनन उनको बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और आपके इल्म में है कि जिस किस्म का एक माहौल बनाया गया है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर लीडर अगर कोई है जिसके साथ हकीकी मानों में अवाम उनके साथ है वो है इमरान खान है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ये उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो मेक श्योर किया जाए और किसी किस्म का कोई लूप होल, किसी किस्म का कोई लैप्स जो है वो सामने नहीं रहना चाहिए। और हम किसी किस्म की भी कोताही इस मामले के अंदर पाकिस्तान की कौम उसकी मुतहम्मल जो है वो नहीं हो सकती। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ की, और ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की एक बड़ी नुमायाँ हैसियत है, तो उनको अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो भरपूर तरीके से पूरी करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इमरान खान की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। कल भी उन्होंने
यहाँ पर मीटिंग्स की और आज भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स उन्होंने, जो वकला हैं पूरे मुल्क के, जो PTI के वकला हैं उनको यहाँ पर बुलाया, सियासी कमेटी की मीटिंग की, एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया और उसके अंदर भी उन्होंने जो आवाम से अपील की है। इस वक्त जो एक मोमेंटम है उसको वो कैरी करना चाह रहे हैं। आज सियासी कमेटी के ऊपर भी यही बात हुई है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको अब किस तरह से आगे लेके चलना है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, क्योंकि ये आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, माफ़ कीजिएगा, हमारे चूँकि पिछले 3.5 साल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही मुँह पे है, तो इमरान खान ये चाहते हैं कि इसको उन्होंने आज पार्टी में भी बात की, कल पार्लिमानी पार्टी में बात की कि ये एक लंबी गेम है। ये शायद फ़ौरी तौर पर जो उनका मुतालबा है कि आम इंतख़ाबात का, कि फ़ौरी तौर पर आम इंतख़ाबात करवाए जाएँ, लेकिन उनके जहन में ये है कि इसके लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पार्लिमानी पार्टी के अंदर उन्होंने कल ये बड़ा वाज़ेह किया था, उन्होंने कहा था कि ये एक जद्दोजहद है, मैं इसमें रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। आप लोग अगर समझते हैं कि जद्दोजहद में मेरे साथ आ सकते हैं तो आप आएँ, अगर आप समझते हैं कि नहीं आप पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मैं आपको रिज़ाइन करने पर मजबूर नहीं करूँगा। एक बड़ी जज्बाती से उन्होंने तकरीर की थी और उसके बाद हमने देखा कि सारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए, जो उनके MLA-शिप थे उनसे इस्तीफ़े दे दिए। आज जो सियासी कमेटी थी उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि हमने लोगों को इस बात के ऊपर तैयार करना है कि ये लंबी जद्दोजहद, इस पर 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आम इंतखाबात के हवाले से वो अब सड़कों पर निकल रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आएंगे। और हमने देखा है कि ये जो लोग निकले हैं, इतनी ज़्यादा पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर निकले हैं, उस पावर को, स्ट्रीट पावर को वो यूटिलाइज़ करके एक फोर्स, एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं ताकि जो मुल्क की इस वक्त क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठे और नए आम इंतखाबात की तरफ जो है वो जाया जाए। तो सियासी मुशावरत उनकी जारी है और मुसलसल बैक टू बैक मीटिंग्स वो कर रहे हैं और जलसों के लिए भी तैयार हैं। कल के लिए उनकी तैयारी पूरी है और साथ साथ अवाम से वो अपील कर रहे हैं कि जो हर इतवार को, ये जो संडे जो रमज़ान के दौरान हर इतवार को इसी तरह का, जिस तरह का गुज़श्ता इतवार को पूरे मुल्क में लोग निकले थे, एहतजाज किया था, हर इतवार को इस तरह का एहतजाज जारी रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त कीजिए।